तो इलेक्ट्रॉनिक्स थोड़ा क्रिटिकल फील्ड है, बट किसी को अगर इंटरेस्ट है पढ़ाई करने का, मेहनत करने का, अच्छा अपॉर्चुनिटी लेने का, आगे एमटेक करने का, इसरो में जाने का, डीओड में जाने का, बार्क में जाने का, आईटी और सीएससी में कुछ डिफरेंस नहीं है भाई। मार्केट के हिसाब से बात करेंगे, मैंने आज तक कोई भी जगह पर देखा नहीं ऐसा कि आईटी एलिजिबल नहीं है, सीएससी एलिजिबल है। बट हाँ, आप ट्राई करें सबसे पहले सीएससी का, अगर मिल जाए बढ़िया, नहीं मिले तो आईटी में जा सकते हैं। तो सीएससी में देखेंगे हमेशा एवरेज पैकेज ज़्यादा होता है, हमेशा। आईटी ब्रांच का 18 लाख है और सीएससी कितना है आपका 20 लाख है। 2 लाख का डिफरेंस आपको दिख रहा है 10% का, बट ये डिफरेंस काफ़ी जगह होता भी नहीं है। लेकिन अगर सरकारी नौकरी की बात करेंगे सैलरी का, सारे ब्रांचेज का क्या होता है, सेम होता है, ग्रोथ भी लगभग सेम होता है। सीएससी वर्सेस आईटी वर्सेस ईसीई वर्सेस ट्रिपल ई, इस वीडियो का डिमांड बहुत ज़्यादा था भाई, इसलिए बना रहा हूँ मैं। पूरा अच्छी तरीके से समझना और फिर डिसीजन लेना, फिर आपको पता लगेगा कौन सा आपके लिए बेहतर है। तो अपन जो पैरामीटर्स में यूज़ करेंगे, 9 पैरामीटर्स के बेस पर मैं आपको बताऊंगा विच वन इज़ बेटर फॉर यू। तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करना। सबसे इंपॉर्टेंट बात करते हैं, हु शुड चूज़, किसको चूज़ करना चाहिए, सीएससी, किसको आईटी चूज़ करना चाहिए, किसको ईसी, किसको ट्रिपल ई। सो ट्रिपल ई उसको चूज़ करना चाहिए जिसको कोर में जाना है, पीएसयू का ऑप्शन ज़्यादा चाहिए और थोड़ा डर है अगर मान लो सरकारी नहीं निकला तो प्राइवेट में कम से इलेक्ट्रॉनिक्स फील्ड में पहले से ही बेस क्लियर होगा। ट्रिपल ई के बेस पर तो गेट एग्जाम होगा नहीं, इलेक्ट्रिकल के बेस पे गेट एग्जाम देंगे और फिर किसी इलेक्ट्रॉनिक्स फील्ड से एमटेक कर लेंगे। इवन एआई से भी एमटेक कर सकते हैं, आईआईएससी बैंगलोर लागू करती है, ठीक है। तो ये आपका हो सकता है, या फिर ट्रिपल ई उसको लेना चाहिए जहाँ पर मान लो डबल ई नहीं मिल रहा है, तो उसके केस में ट्रिपल ई लिया जा सकता है। एक का मतलब 2-4 ऑप्शन को छोड़ दें तो लगभग 90% केसेस में आपको वो अपॉर्चुनिटीज़ मिल जाएगा जो इलेक्ट्रिकल वालों को मिलता है। अगर हम इसी की बात करेंगे, इसी भाई नॉर्मल बच्चों के लिए नहीं है, उन बच्चों के लिए जिनको काफ़ी अच्छा कॉलेज मिल रहा है। प्लस अगर मान लो नॉर्मल कॉलेज में जा रहे हैं तो डू नॉट एक्सपेक्ट कि वहाँ पर आपको इलेक्ट्रॉनिक से कंपनी आएगा प्लेसमेंट के लिए, एक्सेप्ट टॉप, जो रियल टॉप है, ऐसे डेटा वाला नहीं, मतलब जो नेट पर आता है वो वाला नहीं। टॉप कुछ कॉलेजेस में इलेक्ट्रॉनिक्स के जो मेन कंपनीज आती है, बाकी जगह नहीं आती है। बाकी जगह भाई साहब क्या ना, कंसल्टेंट के जॉब में जाते हैं, सीएस वाले जॉब में जाते हैं या फिर कुछ और जॉब में चले जाते हैं, है ना। बट इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनीज आती है बहुत लिमिटेड कॉलेजेस में। लेकिन आने वाले टाइम में इसका सिनारियो थोड़ा चेंज होगा, आफ्टर मे बी 3-4 ईयर्स थोड़ा चेंज देखने को मिले, बट इतना देखने को नहीं मिलेगा। तो इलेक्ट्रॉनिक्स थोड़ा क्रिटिकल फील्ड है, बट किसी को अगर इंटरेस्ट है पढ़ाई करने का, मेहनत करने का, अच्छा अपॉर्चुनिटी लेने का, आगे एमटेक करने का, इसरो में जाने का, डीओड में जाने का, बार्क में जाने का, या ड्रोन टेक्नोलॉजी में काम करने के लिए, आईओटी में काम करने के लिए, वीएलएसआई फील्ड में काम करने के लिए। वीएलएसआई मतलब भाई जो चीप होता है आपका, वो यहाँ पर नहीं है दिखाया था, सेमीकंडक्टर है, चीप है, या फिर बोल सकते हो पेन ड्राइव है, ये सारे वीएलएसआई के अंडर आता है। तो ये आपके लिए अच्छा फील्ड हो सकता है। आईटी और सीएससी में कुछ डिफरेंस नहीं है भाई। मार्केट के हिसाब से बात करेंगे, मैंने आज तक कोई भी जगह पर देखा नहीं ऐसा कि आईटी एलिजिबल नहीं है, सीएससी एलिजिबल है। बट हाँ, आप ट्राई करें सबसे पहले सीएससी का, अगर मिल जाए बढ़िया, नहीं मिले तो आईटी में जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। बिकॉज मैं जानता हूँ ऐसे लोगों को जो AVP भी है, मतलब असिस्टेंट वाइस प्रेसिडेंट, बहुत क्विकली बने हैं जो आईटी ब्रांच से हैं। कई सारे टॉप पीएम रोल में है, प्रोजेक्ट मैनेजर के रोल में है, अच्छे कंपनीज, इनको मैं जानता हूँ जिनका पैकेज 30 से 40 लाख है, वो आईटी से ही बीटेक करे हैं। तो भाई टेंशन वाली बात नहीं है। सैलरी की बात करते हैं, देखो ओवरऑल देखोगे आप किसी भी कॉलेज में देखेंगे, मैं एक कॉलेज का एग्जांपल लेता हूँ, लेट्स टेक एन एग्जांपल। प्लेसमेंट देखोगे आप, बिकॉज गवर्नमेंट जॉब में जो होता है आपका सैलरी, वो किसी भी ब्रांच से पढ़ें, किसी भी कॉलेज से पढ़ें, सेम ही होता है। एनआईटी सूरतकल का एग्जांपल देखते हैं, लास्ट ईयर का डेटा, फिर आपको पता लगेगा। तो यहाँ पर देखेंगे जो बीटेक के ब्रांचेज है आपका, उसका पैकेज देखो एक बार, सीएससी का, ईसीई का, और इसमें आईटी तो नहीं है। तो सीएससी में देखेंगे हमेशा एवरेज पैकेज ज़्यादा होता है, हमेशा, मैक्स सारे कॉलेज में लगभग, एक्सेप्ट इक्का दुक्का कॉलेज जहाँ पर ईसी ज़्यादा होता है, बट सीएससी का ज़्यादा होता है। नेक्स्ट बेस आपका ईसी होता है, फिर आता है आपका इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स, तो ये आपका हो गया ट्रिपल ई आ गया। तो मेनली आप देखेंगे सबसे अच्छा पैकेज लगता है सीएससी का। आईटी और सीएससी में आपको कुछ खास डिफरेंस नहीं दिखेगा। मैं आपको एग्जांपल भी दिखाता हूँ। बॉम्बे का काफ़ी अच्छा कॉलेज है, तो यहाँ पर आईटी ब्रांच है, क्या यहाँ पर आईटी ब्रांच है, देखो आईटी ब्रांच का 18 लाख है और सीएससी कितना है आपका 20 लाख है। 2 लाख का डिफरेंस आपको दिख रहा है 10% का, बट ये डिफरेंस काफ़ी जगह होता भी नहीं है। तो ये मैं आपको इसलिए डेटा दिखा रहा हूँ बिकॉज डेटा से आपको पता लगेगा। बट मेनली अगर आपको सीएससी नहीं मिलता है
और CS फील्ड में जाने का मन कर रहा है तो आप क्या कर सकते हैं, IT फील्ड में जा सकते हैं। तो सैलरी सबसे ज़्यादा किसका होता है आप देख लिए हैं, लेकिन अगर सरकारी नौकरी की बात करेंगे सैलरी का सारे ब्रांचेज क्या होता है, सेम होता है, ग्रोथ भी लगभग सेम होता है एक्सेप्ट PSUs में ग्रोथ का थोड़ा डिफरेंस आता है, बिकॉज उसमें क्या होता है परफॉर्मेंस रिलेटेड पे मिलता है, परफॉर्मेंस बोनस रहता है अप टू 40% बेसिक पे का, वो वेरी कर जाएगा फिर आपका। डिफिकल्ट साइड की बात करते हैं, सबसे पहले हम सब्जेक्ट क्या क्या पढ़ने वाले बात करते हैं। CSC में आप लोग ये सब्जेक्ट पढ़ने वाले हो, 2 3 4 सब्जेक्ट का डिफरेंस आएगा, बट 91 सब्जेक्ट यही पढ़ेंगे, किसी भी कॉलेज से पढ़ लो आप, किसी एक IIT का मैंने लिया हुआ है। ये डिफिकल्ट सेट है आपका जिसमें आपका बैकलॉग आता है, और इन सेट में बैकलॉग आता है मतलब इनको अच्छे से पढ़ना है। हालांकि अच्छे से पढ़िए हर सेट को, अभी जितना एफर्ट डालेंगे आप 4 साल 6 साल 8 साल इसे खाएंगे लाइफ टाइम। जितना ज़्यादा एफर्ट आप डालोगे नेक्स्ट 5 to 10 ईयर्स उतने अच्छे आपके टाइम का वैल्यू होगा। एक मजदूर भी काम करता है 8-9 घंटा, एक इंजीनियर भी काम करता है 8-9 घंटा, एक बड़ा बिजनेस भी ओनर काम करता है 8-9 घंटा, एक बड़े कंपनी का CEO भी सेम टाइप का काम करता है। बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, लेकिन सैलरी का डिफरेंस बहुत ह्यूज है। बताए क्यों? बिकॉज अभी जो एफर्ट डालते हैं वो ह्यूज एफर्ट डालते हैं, बहुत सेक्रीफाइस करते हैं भाई, फालतू नोटों की वजह नहीं करते हैं, सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान देते हैं, तभी काम बनता है ऐसे बच्चों का। एक्सेप्शनल केस हर जगह है, बट एवरेज में जो अब तक देखा मैंने वही बता रहा हूँ आपके साथ मेरे प्यारे भाई, तो गलतफहमी मत पालना। IT में देखेंगे आप लोग जो पढ़ने वाले हैं IT में पूरे 8 सेमेस्टर ये पढ़ने वाले हैं, यहाँ पर कुछ इलेक्टिव भी देखते हो, वो अलग अलग जगह पर अलग अलग लिया जाता है, बट रिलेटेड होता है आपका। IT के डिफिकल्ट साइड देखोगे आपके पास 9 साइड आपका डिफिकल्ट है, फिर ENTC का देखेंगे पहले सेमेस्टर 4 सेमेस्टर पढ़ने वाले हुए, फिर नेक्स्ट 4 सेमेस्टर ये पढ़ने वाले हैं, और ये आपके पास डिफिकल्ट सेट है। ट्रिपल ई में देखेंगे 4 सेमेस्टर आप पढ़ने वाले हो, फिर नेक्स्ट 4 सेमेस्टर ये पढ़ने वाले हैं आप, और ये आपके पास क्या है, डिफिकल्ट सब्जेक्ट्स है ट्रिपल ई ब्रांच का। तो ये आपके साथ मैंने शेयर कर दिया ट्रिपल ई ब्रांचेस का, ECE ब्रांच का, IT का, CSE का मोस्ट डिफिकल्ट सब्जेक्ट्स। अगर हम बात करेंगे प्राइवेट जॉब्स का, तो प्राइवेट जॉब्स के फील्ड कौन से होते हैं, फील्ड कौन से होते हैं सर? देखो CS में बहुत फील्ड है, AI/ML फील्ड एक एमर्जिंग फील्ड है नो डाउट, बट लिमिटेड जॉब ऑप्शन है, सबके लिए नहीं है। टेस्टिंग है, मत जाना भाई, अच्छा ग्रोथ नहीं होता है। कस्टमर सपोर्ट है, जाना मत, अच्छा ग्रोथ नहीं होता, बट ये भी फील्ड है। क्वालिटी है, वो भी टेस्टिंग में ही आता है, अच्छा ग्रोथ नहीं है, दिक्कत है बिकॉज ऑफ ऑटोमेशन। उसके बाद आपका कंसल्टिंग है, ग्रोथ है भी नहीं, बीच का है। सबसे अच्छा ग्रोथ डेवलपमेंट में आता है, या फिर आर्किटेक्ट, सॉफ्टवेयर आर्किटेक्ट बोलते हैं उसको, वो बन के काफ़ी अच्छा बात बन जाएगा। उसके बाद डेवऑप्स है ना, डेवऑप्स काफ़ी अच्छा है, इसमें मेरे स्टूडेंट काम करते हैं। उसके बाद आपके क्लाउड कंप्यूटिंग है, साइबर सिक्योरिटी है, डेटा साइंस है, कई सारे वेरियस फील्ड्स हैं CSE में, तो जा सकता है, बट इसमें एक रिस्क फैक्टर है। नौकरी कभी भी जाती है, 10 साल बाद 15 साल बाद नौकरी जाने का चांस बहुत हाई है। हर 10 साल में ऐसी सिचुएशन आएगा नौकरी आपकी जा सकती है। फिर नौकरी जाने के बाद प्रॉब्लम क्या होता है, जो आपके पैकेज काफ़ी अच्छे होते हैं, सेम पैकेज मिलना बहुत मुश्किल होता है। जैसे लास्ट ईयर में कुछ बड़े कंपनीज का जो प्रोफेशनल थे उनका नौकरी गया था 20 साल एक्सपीरियंस के बेस, मतलब एक्सपीरियंस के बाद 70 लाख 65 लाख इंडिया पैकेज था। उनको अभी तक काफ़ी लोगों को सेम सैलरी का जॉब नहीं लगा है। मैं नहीं बता रहा हूँ भाई, जो ऑलरेडी काम कर रहे हैं उन्होंने बताया, बिकॉज वो मेरे सेशन में आए थे, वो इतने बड़े कंपनी में काम कर रहे हैं, उनके बच्चों के लिए मेरे पास आए थे, अपने बच्चों के प्रॉपर गाइडेंस के लिए और क्या ऑप्शन उनके पास है उसके लिए आए थे। तो इस पर ध्यान दीजिएगा। तो प्राइवेट जॉब्स का CSE का, IT का सेम है। इसी में सबसे अच्छा ऑप्शन है आपका VLSI। इसके अलावा IoT में जा सकते हो, ड्रोन टेक डिफेंस में जा सकते हैं, साइंटिस्ट में ISRO DRDO बार्क में जा सकते हैं। हालांकि CSE IT के बाद भी जा सकते हैं, लेकिन उसका वैकेंसी कम होता है। प्रॉब्लम क्या है, CSE IT या गवर्नमेंट जॉब के साथ इवन सेंट्रल गवर्नमेंट प्राइवेट MTech करने जाओगे, या फिर स्टेट गवर्नमेंट जॉब है नहीं लगभग, उसके बाद आप PSU में जाओगे, बच्चे का बहुत ज़्यादा गैप। इसी में 1 लाख बच्चा होगा, CSE में 3 लाख 4 लाख है, कंपटीशन देने वाला, देते नहीं सारे, पढ़ाई कर रहे हैं 5-6 लाख। तो ये प्रॉब्लम है, दिस इज द रियल प्रॉब्लम। 1 साल की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये आपका गवर्नमेंट, ये फील्ड सबसे बढ़िया इसी का VLSI हो गया आपका, एम्बेडेड सिस्टम, ये सारे अच्छे फील्ड हैं आपके। लेकिन VLSI में भी कई सारे फील्ड आता है, जैसे कोई डिज़ाइन कर रहा है ना, कोई वेरिफिकेशन इंजीनियर है, कोई एप्लीकेशन इंजीनियर है, कोई कोडिंग फील्ड में काम कर रहा है, तो कई सारे यहाँ पर क्या होता है डिपार्टमेंट्स आते हैं। वेरिफिकेशन इंजीनियर का ज़्यादा नीड है, और प्रिसाइजली एसिक वेरिफिकेशन है, काफ़ी नीड है। एसिक का ASIC एप्लीकेशन स्पेसिफिक इंटीग्रेटेड सर्किट इसका नाम होता है, फुल फॉर्म होता है। ट्रिपल की बात करेंगे, ट्रिपल वाले बच्चे मेनली फोकस करते हैं MTech करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स फील्ड में। बड़े कॉलेज में काम कर रहे हैं तो पढ़ रहे हैं, मतलब तो भाई इलेक्ट्रॉनिक्स में जॉब लग सकता है। अदरवाइज क्या करते हैं, MTech का तैयारी करते हैं, PSU का तैयारी करते हैं, बिकॉज इनको जॉब लगेगा, इलेक्ट्रॉनिक्स में जॉब लेने का चांस कम होता है। लग गया तो भाई अच्छा है, नहीं लगा तो इलेक्ट्रिकल कंपनी में जाएंगे,
6 से 8 लाख का पैकेज लगेगा, 5 से 10% ग्रोथ होगा, उसमें कुछ बनेगा नहीं, तो 1-2 साल नौकरी के बाद छोड़ते हैं, फिर एमटेक करने जाते हैं या फिर गवर्नमेंट जॉब का प्रिपरेशन करते हैं। यही कहानी है, मैं आपको बता रहा हूँ जो चल रहा है फिलहाल। गवर्नमेंट जॉब्स की बात करेंगे, सबसे बढ़िया गवर्नमेंट जॉब्स के हिसाब से बात करेंगे, ये है, फिर ये है, और ये तो भाई कंसिडर मत करना गवर्नमेंट जॉब्स के लिए, एक्सेप्ट एक जगह पर टीचिंग जॉब निकलता है इनके लिए बिना बीएड का। हाई स्कूल का टीचर बन सकते हो, मैक्सिमम जगह पर बिना बीएड के लिए आता है, पीजी टीचर बन सकते हैं, मतलब हाई स्कूल बच्चों को पढ़ाएंगे। मेरे कुछ स्टूडेंट्स ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं इस फील्ड में, डिफरेंट जगह पर, हरियाणा में, बिहार में कर रहे हैं। और प्रॉब्लम क्या है, एक एक्सेप्शनल है, रिसेंटली ये पता नहीं होगा किसी, मैं बताया था आपको, मेरे को पता है, मेरे को पता नहीं था, मेरे स्टूडेंट ने मेरे को पूछा इसके बारे में, मैंने फिर देखा, फिर मेरे को पता लगा। झारखंड में अभी रिसेंटली पोस्ट निकला था कंप्यूटर टीचर का, उधर बीएड मांगा गया था, बाकी इंडिया में पूरे जगह पर कहीं सुना नहीं बीएड मांगा जाता है कंप्यूटर टीचर के लिए, आफ्टर बीटेक एलिजिबल होता है। ठीक है, गवर्नमेंट जॉब्स के लिए सबसे बढ़िया ये है आपका, उसके बाद ये। अगर प्रिसाइजली पूछेंगे, इलेक्ट्रिकल जहां पर वैकेंसी रहता है ट्रिपल उधर एलिजिबल होता है, एक्सेप्ट कुछ एक्सेप्शनल केसेस हैं। फॉर एग्जांपल एसएससी जेईई में अभी तक मैं श्योर नहीं हूँ, आरटी डालने के बाद ही मेरे पास प्रॉपर डेटा नहीं आपको बताने के लिए, लेकिन आरआरबी जेईई में एलिजिबल हो, काफी सारे लगभग पीएसयूज में एलिजिबल हो, ट्रिपल एलिजिबल होता है इलेक्ट्रिकल की जगह, इसी जगह लगभग एलिजिबल नहीं होता है, बट ट्रिपल वाला ब्रांच जो है इलेक्ट्रिकल की जगह पर एलिजिबल हो जाता है मैक्सिमम पीएसयूज में। इसको मान लीजिए, आरआरबी जेईई में एलिजिबल हो, यूपीएससी ईएससी में एलिजिबल हो आईएएस ऑफिसर बनने के लिए। अगर हम बात करेंगे यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ जॉब्स और कंपटीशन, देखो कंपटीशन एक्चुअली बच्चे कितना प्रिपरेशन करते हैं। आमतौर पर सीएससी आईटी वाले गवर्नमेंट जॉब का प्रिपरेशन नहीं करते हैं, नहीं हुआ तो एमबीए करते हैं या फिर कुछ और करते हैं, बिकॉज उनको पता है इतना कंपटीशन होना नहीं है। बहुत कम लोग प्रिपरेशन करते हैं, बट इसका मतलब नहीं बहुत ज़्यादा कम, ऐसा नहीं, करते हैं बट 50% के आसपास करते हैं, 2 लाख 2.5 लाख तरीके से प्रिपरेशन कम करते हैं। तो इलेक्ट्रिकल ट्रिपल में 1000 के आसपास वैकेंसी निकलेगा पीएसयूज में हर साल, बच्चे होंगे 50,000 तरीके से प्रिपरेशन 10,000 5 से 10,000 कर रहे हैं। इसी में निकलेगा हर साल, लास्ट ईयर अच्छा निकला था, लेकिन हर साल 700 के आसपास निकलता है, बच्चे होते हैं लगभग 1 लाख के आसपास, प्रिपरेशन ढंग से करते हैं 15 से 20,000। इसमें निकलता है भाई 400 500 600 700 ऐसे वेरी करता रहता है। ठीक है, हाई सैलरी जॉब्स की बात करेंगे, सीएसआईटी में एआईएमएल है, डेटा साइंस है, डेटा एनालिटिक्स नहीं, डेटा साइंस में डेटा इंजीनियर का अच्छा है, क्लाउड कंप्यूटिंग है, साइबर सिक्योरिटी है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर का है, फुल स्टैक डेवलपर ठीक है, बट उसका सैलरी थोड़ा कम है बिकॉज ऑफ ऑटोमेशन है। और इसके अलावा बात करेंगे हाई सैलरी फील्ड, मशीन लर्निंग इंजीनियर है, एनएलपी वाला का अच्छा मिल सकता है सैलरी। ठीक है, ये मेनली हाई सैलरी वाला फील्ड है। इलेक्ट्रॉनिक्स का ऑलरेडी बता चुका हूँ, वीएलएसआई सबसे अच्छा है ना, ये सबसे अच्छा फील्ड है वीएलएसआई, उसमें अच्छा पैसा है, लेकिन किसी का अगर अच्छा दिमाग है तो भाई डिफेंस टेक में काफ़ी अच्छा पैसे कमा सकता है, शॉर्ट टर्म में काफ़ी अच्छा ग्रोथ ले सकता है, बिकॉज इंडिया में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने रूल चेंज करा है, अभी प्राइवेट प्लेयर्स स्पेस में भी है, आने वाले टाइम में और आएंगे, और आपके डिफेंस में भी है, तो आपका उसमें सैलरी अच्छा बन सकता है, बिकॉज डिफेंस मतलब पैसा आता है, मार्जिन था, कंपनी के पास अच्छा पैसा तो आपके पास आएगा, और कंपनी वालों के पास, इंडिया जो कंपनीज हैं, अभी देखना जितने भी वर्ल्ड के डिफरेंट कंट्रीज हैं, डिफेंस के प्रोडक्ट्स का जो ऑर्डर है इंडियन कंपनीज से आने वाले 5 साल में काफी बढ़े, 5 साल में बढ़ा है, एक फंडामेंटल था, नेक्स्ट 5 ईयर्स में खतरनाक लेवल बढ़ने वाला है, और नेक्स्ट 15 ईयर्स में मजा आ जाएगा, इस बार गारंटी दूंगा। अनटिल कुछ और पॉलिसी में चेंज नहीं होता है, वो होना मुश्किल है, बिकॉज जॉब्स भाई क्रिएट करना ही पड़ेगा इनको। ट्रिपल की बात करेंगे, प्राइवेट जॉब्स में बहुत अच्छा पैसा नहीं है, सरकारी जॉब में स्टार्टिंग पैकेज 20 से 25 लाख है मराठन कंपनी में, अभी आप जब तक देंगे 30 लाख तक जाएगा, तो ये अच्छा अपॉर्चुनिटी है। या फिर ट्रिपल के पढ़ने के बाद एमटेक कर लो इलेक्ट्रॉनिक्स फील्ड में, बिकॉज एलिजिबल हो जाते हैं काफी जगह पर, उसमें पैसा आपको काफी अच्छा बन सकता है। अपकमिंग हाई सैलरी फील्ड की बात करेंगे, ये इलेक्ट्रॉनिक्स में, जो इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स में ईवी फील्ड काफी अच्छा हो सकता है, स्पेशली अगर आप ओईएम में जाते हो, ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर, मतलब जिससे कंपनी उसी का फैक्ट्री है, तो काफी अच्छा ग्रोथ मिल सकता है, बिकॉज मेरे नोन है, मेरे पास सेशन भी आए काफी सारे जिनका पैकेज 20-30 लाख है, 15 लाख 10 लाख वाले बहुत आते हैं, और 40 लाख पैकेज ही मेरे नोन के हैं जो इस फील्ड में काम कर रहे हैं, और आगे से ग्रोथ काफी अच्छा हो सकता है, सैलरी का भी और इस फील्ड का भी ग्रोथ होगा, तो जा सकते। अगर इसी की बात करेंगे, वीएलएसआई अभी इमर्जिंग टेक्नोलॉजी है, ड्रोन टेक है, उसके बाद आईओटी है, डिफेंस टेक है, सैटेलाइट में मतलब स्पेस टेक, इसमें जा सकते। आईटीसीएससी में सबसे अच्छा इमर्जिंग फील्ड बोल सकते हो एआईएमएल में, बट सबके लिए नहीं है, या फिर फास्ट सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट हो सकता है, या फिर अपना एंटरप्रेन्योरशिप, खुद का बिजनेस डेवलप करना, बिल्ड करना, घर से काम करना, एक काफी अच्छा फील्ड हो सकता है। अगर हम बात करेंगे लाइफ रिस्क फैक्टर, वेल सीएससीआईटी में कोई लाइफ रिस्क मतलब क्या है, काम करते करते क्या रिस्क हो सकता है, सीएसआईटी में कोई रिस्क लगभग नहीं है, अनटिल अनलेस बिल्डिंग गिर गया अलग बात है, इसी में भी कोई रिस्क नहीं है, सेम बिल्डिंग गिर गया तो क्या कर सकते हैं भाई। ट्रिपल ई में इलेक्ट्रिकल में लाइफ रिस्क है, इलेक्ट्रिक शॉक का, इलेक्ट्रॉनिक्स में कोई रिस्क नहीं है, लगभग ना के बराबर। ठीक, अगर हम बात करेंगे वर्क लाइक जॉब लोकेशन, जॉब लोकेशन सीएससी काफी अच्छा होता है, इसी काफी अच्छा होता है, इलेक्ट्रिकल का अच्छा
नहीं होता है, काफी बार रिमोट एरिया में काम मिलता है। इलेक्ट्रॉनिक्स का अच्छा हो सकता है, इलेक्ट्रिकल का अच्छा हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। अगर कोर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग कंपनी में जा रहे हैं, किसी प्रोजेक्ट में जा रहे हो, अगर मान लो किसी फिक्स फैक्ट्री में काम कर रहे हो, किसी कंपनी में मेंटेनेंस इंजीनियर लग गए तो अलग बात है। बट अगर प्रोजेक्ट में जा रहे हैं, कहीं पहाड़ों पे है, कहीं कहीं और रिमोट लोकेशन में है ना, तो भाई आपका कहानी दिक्कत में आ सकता है। ये कहानी आपको समझ में आ गया पूरा? तो ये डिफरेंस है भाई सीएससी का, ईसीई का, ट्रिपल ई का और आईटी का। मैंने आपको बहुत शॉर्ट, बहुत इफेक्टिव तरीके में बताने की कोशिश किया। थैंक यू वेरी मच। और चाहते हैं अगर आप प्रॉपर जानकारी, ताकि इस मार्केटिंग वर्ल्ड के चक्कर में ना पड़े, सही ब्रांच, सही कॉलेज, सही रोड मैप, सो दैट यू हैव बेटर फ्यूचर। आपके परसेंटेज, आपके बैकग्राउंड, आपके थॉट, आपके रैंक, आपके बजट, इसके बेस पर मैं आपको बताऊंगा क्या बेस्ट ब्रांच, क्या बेस्ट कॉलेज हो सकता है जिसमें आपको सक्सेस मिलने का परसेंटेज काफ़ी हाई हो जाएगा विदाउट एनी बायस्ड। तो इसका लिंक कहाँ पर है? डिस्क्रिप्शन और फर्स्ट कमेंट में लिंक पर जैसे क्लिक करेंगे यहाँ पर आएंगे, ऐड टू कार्ट पर क्लिक करिए, चेकआउट पर क्लिक करिए, फॉर्म को भरिए, ओके करिए, क्रिएट न्यू अकाउंट पर क्लिक करिए, पेमेंट करिए। पेमेंट के बाद मेरा व्हाट्सएप नंबर आपको मिल जाएगा, नंबर को फ़ोन पे सेव करो, अपना ईमेल आईडी और पेमेंट का स्क्रीनशॉट भेजो। देन आई विल शेयर विथ यू डेट एंड टाइम फॉर 1-to-1 सेशन। विद इन 1 और 2 डे सेशन आपको टाइम मिल जाएगा। किसी बच्चे का पेमेंट में एरर है, इससे सेव करके मेरे को बोलना, मैं ऑल्टरनेटिव ऑप्शन बताऊंगा। और एक बात, कोई बच्चा अगर दुकान से पेमेंट कर रहा है तो भाई पेमेंट के तुरंत बाद मेरे से मैसेज करना, बिकॉज वेरीफाई करना बहुत जरूरी है। मेरे कुछ बच्चों के साथ रिसेंटली कुछ धोखा हुआ है और मैं नहीं चाहता किसी और बच्चे के साथ हो। तो पेमेंट करते ही तुरंत मुझे मैसेज करना, मैं चेक कर लूंगा। अगर नहीं हुआ तो बोलूंगा फर्दर दुकान से करोगे तो पेमेंट का हिस्ट्री जो है उसका स्क्रीनशॉट लेना। पेमेंट का काफी बार क्या होता है, फेक ऐप आता है, तो हिस्ट्री में फेक आना मुश्किल होता है। तो हिस्ट्री लेना, कहाँ कहाँ पेमेंट जो करा है, एक बार पेमेंट का स्क्रीनशॉट और पेमेंट का हिस्ट्री पे स्क्रीनशॉट लेके, स्क्रीनशॉट मतलब आपके मोबाइल से फोटो खींचना, फिर आप सेव रहेंगे, आपका पैसा नहीं डूबेगा। बिकॉज मैं नहीं चाहता किसी का पैसा डूबे भाई, किसी का हार्ड अर्न मनी। और साथ में क्या मिलेगा, ये सारे हाई क्वालिटी कोर्सेज फ्री मिलेगा। फ्रीलांसिंग के लिए लगभग सारे कोर्सेज है। अगर आपको कॉलेज में मौज मारना है, इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स और सी प्रोग्रामिंग करके चला जाना। कॉलेज में 95% बच्चों से ज़्यादा आप खुश रहेंगे, बिकॉज यू विल हैव एन एज over other students. Those are your college mate, maybe batchmates. Thank you very much. And इसका लिंक कहाँ पर है? डिस्क्रिप्शन एंड फर्स्ट कमेंट में। Don't miss this guidance. Thank you.